हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। उसकी हम पहली एक्सरसाइज सीखेंगे 8.1। बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड सीरीज कहते किसे हैं। बच्चों, मान लीजिए आपको यहाँ पर एक ऑर्डर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 और जब भी आपको नंबर्स कॉमा लगा करके मिले और एक ऑर्डर में मिले, बेटा इसको बोलते हैं सीक्वेंस। और जब यही नंबर आपको प्लस के साथ में मिले, जब भी आपने प्लस लगा दिया, ये बन जाती है सीरीज। बेटा आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के। आपको एक nth टर्म दिया हुआ है और आपको शुरू के 5 टर्म्स निकालने हैं। तो आपको n की जगह पर रख देना है 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम रख लेंगे 1 से लेकर के 5 तक और रखने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बेटा जब हम A1 सॉल्व करेंगे तो यहां हम n की वैल्यू रख देंगे 1, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। इसी तरह से हम सेकेंड सॉल्व करेंगे, n की जगह पर रख देंगे 2, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 8। इसी तरह से हम थर्ड के लिए करेंगे तो 3, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, 5 थ्रीजा होता है 15। इसी तरह से हम करेंगे 4 के लिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 ये होता है 6, 6 फोरजा हो जाएगा 24। 5 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। तो बेटा इसे हम क्या करेंगे, कॉमा कॉमा करके लिख देंगे 3, 8, 15, 24, 35। यही क्या है, सीक्वेंस है। इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज an इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। बेटा यहां पर भी हमें n की वैल्यू 5 तक रखनी है और रखने के बाद हमको सीक्वेंस फाइंड कर लेना है। तो यहां पर हो जाएगा n के प्लेस पर 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसी तरह से हम सेकंड के लिए निकालेंगे तो n की जगह पर रखेंगे 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसी तरह से हम A3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। A4 करेंगे तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 5। इसी तरह से हम 5 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगी 5/6। बेटा अब हम इसे सीक्वेंस फॉर्म में लिख देंगे। और बेटा सीक्वेंस क्या होता है, जब भी आपको ये नंबर्स कॉमा कॉमा करके रखने हैं तो 1 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 3 कॉमा 3 अपॉन 4 कॉमा 4 अपॉन 5 कॉमा 5 अपॉन 6, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है an इक्वल्स टू 2 की पावर n। हमें n की वैल्यू रखनी है 1 से लेकर के 5 तक और रखने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है। बेटा 2 की पावर 1 ये हो जाएगा 2, इसी तरह से 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8, 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 16 और 2 की पावर 5 ये हो जाएगा 32। अब हम इसकी सीक्वेंस लिख लेंगे तो सीक्वेंस हो जाएगी 2, 4, 8, 16, 32। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज an इक्वल्स टू 2n माइनस 3 अपॉन में 6। बच्चों इसमें भी हमें 5 टर्म्स निकालने हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। तो जब हम यहाँ पर n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 अपॉन 6, यानी ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 6। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 1/6। जब हम 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 3/6। और 3/6 को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी
छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह से हम एक n की जगह पर रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 3 अपॉन 6, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा 5/6। और लास्ट में हम रखेंगे n की जगह पर 5, तो ये जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 3 अपॉन में 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6। तो बच्चों हमारी सीक्वेंस बन गई -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 और 7/6। बच्चों अब हम लोग इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें an दे रखा है -1 की पावर n-1 इंटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये दे रखा है 5 की पावर n+1। अब हम n की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 - 1 इंटू 1+1। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये 0, और किसी भी नंबर की पावर या किसी की भी पावर 0 होती है तो इसका आंसर हो जाता है 1। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि हो जाएगा ये 25। इसी तरह से हम a2 निकाल लेंगे, तो a2 हो जाएगा, यहां पर होगा 2 - 1, 5, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 1, और -1 की पावर 1 को हम -1 कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 5 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा 125। तो इसका आंसर हुआ माइनस का 125। इसी तरह से हम a3 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इंटू 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, और -1 की पावर 2, यानी हो जाएगा ये 1 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा 3, 5 की पावर 4 हो जाएगा 625, तो इसका आंसर हो जाएगा 625। इसी तरह से बच्चों हम a4 निकाल लेंगे, तो जाएगा -1 4 - 1 इंटू 5 पावर 4 + 1। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 - 1 हो जाएगा 3, और -1 की पावर 3, तो n यहाँ पर ऑड नंबर है, यहाँ पर ये ऑड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1 इंटू 5 की पावर 5, ये हो जाएगा 3125। तो इसका फाइनल आंसर होगा -3125। बच्चों अब हम इसी तरह से a5 निकाल लेंगे, तो जब हम a5 निकालेंगे तो यहां पर रख लेंगे हम -1 की पावर 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5 + 1, तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 एक क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 6, और 5 की पावर 6 होता है 1 5 6 2 5। तो बच्चों हमारी सीक्वेंस बन जाएगी 25, -125, 625, माइनस का 1325, 15625। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में भी हमें 1 से लेकर के 5 तक n की वैल्यू रखनी है, और रखने के बाद इसे हमें सॉल्व करना है। n के प्लेस पर हम रख देंगे 1, यहां पर कोई साइन नहीं है तो हम लेंगे मल्टीप्लाई, और 1 का स्क्वायर +5/4, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 +5/4। बच्चों पहले हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 + 1 हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 6/4। बच्चों अब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसका फाइनल हो गया 3/2। सेकंड करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर +5/4। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 +5/4। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 + 4 9/4।
बच्चों अब हम इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका फाइनल हो गया 9/2। इसी तरह से हम 3 के लिए कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 14/4। बच्चों अब इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 3 7 जा 21/2। n इक्वल्स टू 4 रखेंगे, n इक्वल्स टू 4 के लिए ये हो जाएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस का 5 अपॉन में 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 अपॉन 4। बच्चों पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 16 प्लस 5, ये हो जाएगा 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिमेनिंग होगा 21। अब इसी तरह से हम 5 के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 अपॉन में 4। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 प्लस 5 30/4। इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 75/2। तो बच्चों इसकी सीरीज बन जाएगी, सॉरी इसकी सीक्वेंस बन जाएगी 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।